हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गुजरात कल्चरल हेरिटेज। तो ये हम लोग 10th स्टैंडर्ड जीएससीबी सीरीज़ शुरू की है हमने सोशल साइंस के लिए, जिसमें अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए, वो आप देख लेना। और आज हम लोग 4th लेक्चर में ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। ये इनिशियल बेसिस से शुरू किया है, स्टार्टिंग है, ये अपलोड करना शुरू किया है जस्ट। तो इसमें जस्ट ऐसे ही मतलब बिना कोई एडिटिंग या फिर थंबनेल के लेक्चर्स डाले हुए हैं। तो जो भी सिंपली लेक्चर अपलोड हो रहे हैं उसे आप लोग कंसिडर कर लेना और धीरे धीरे उसमें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। The places having cultural, legendary and archaeological importance are Lothal, रंगपुर, धौलावीरा, रोजड़ी और श्रीनाथगढ़ एक्सेट्रा। तो आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस यानी कि आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हमारे एंशंट सिविलाइजेशन से जुड़े हुए जो हमारे प्लेसेस हैं गुजरात में, तो स्टार्टिंग वहीं से हो रहा है। तो कहाँ कहाँ पर हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उसके नाम यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो पहला नाम है लोथल, जो धौलका तालुका में है। अहमदाबाद के आगे हम जाते हैं तो एक टाउन है धौलका, वहाँ पर एक जगह है लोथल। वो एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। इसके अलावा और भी गुजरात में एंशंट साइट्स हैं, जैसे कि लीमड़ी तालुका में है रंगपुर, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में, और तालुका लीमड़ी और प्लेस का नाम है रंगपुर। वहाँ पर भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। आर्कियोलॉजिकल साइट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जो रिसर्च होते हैं, यानी कि एंशियंट टाइम पीरियड से जुड़ी हुई जो इंफॉर्मेशन, जैसे कि पहले एंशियंट टाइम, आज से 5,000 साल पहले की जो निशानियाँ मिली है वो यहाँ से मिली है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट। तो उसका एक इम्पोर्टेंस है ना, आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हुआ वो सभी प्लेसेस का। तो ये सारे प्लेसेस, इसके अलावा कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है धौलावीरा, और रोजड़ी और श्रीनाथगढ़ राजकोट डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमारे आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं। यहाँ से एंशियंट टाइम पीरियड के मतलब कि सिटीज़ एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स, आइडल्स, ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, जिस पे रिसर्च वगैरह होते हैं और हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो गुजरात में ऐसे कई सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स अवेलेबल है जिसके हमने नाम पढ़े हैं। तो ये पिक ऑड वन आउट में आ सकता है कि इसमें से कौन सी गुजरात की आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है। ऐसा कोई और नाम देकर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज आर, आर्कियोलॉजिकल साइट्स के अलावा जो अनदर हमारा जो हेरिटेज है वो है पिलग्रिमेज प्लेसेस। तो ऐसे कई सारे पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं गुजरात में जहाँ पर लोग जाते हैं यात्रा के लिए, जैसे कि वडनगर में है विक्ट्री टावर यानी कि कीर्ति तोरण। इसके अलावा अशोक, जो महान राजा हुआ करते थे अशोक, उनके शिलालेख है जूनागढ़ में। बहुत ही मतलब पुराने शिलालेख हैं, इसका फोटो भी अपनी बुक में अवेलेबल है, जिसमें मतलब कि राजा महाराजा लोग क्या करते थे, कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन उन्हें लिखवानी होती थी, ऐसे बड़े बड़े पत्थरों पर लिखवाते थे, कार्विंग किया जाता था, तो उसको हम बोलते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन। तो अशोक राजा के ऐसे स्टोन इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ में। मोढेरा में सन टेम्पल है, तो बहुत ही पुराना सन टेम्पल है, अभी तो हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुआ है। तो मोढेरा महसाना से थोड़ा हम आगे जाते हैं, मतलब कि महसाना में एंटर होने वाले होते हैं उसके पहले
एक रास्ता मोढेरा की तरफ जाता है। तो मोढेरा एक विलेज है, एक टाउन भी कह सकते हैं हम, वहाँ पर है ये सन टेम्पल। फिर है गेट ऑफ चांपानेर, चांपानेर शहर में। चांपानेर भी हमारा हेरिटेज साइट है। वहाँ पे बहुत सारे मतलब कि हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, बहुत सारे गेट्स हैं, मीनार हैं। इसके अलावा सिद्धपुर में है रुद्र महालय। वीरम गांव में एक लेक है, मनसर लेक, बहुत ही एंशियंट टाइम पीरियड की लेक है, बहुत बड़ी लेक है। जैसे कि मतलब आर्टिफिशियल लेक भी होती है, नेचुरल लेक भी होती है। तो विरमगाम में मतलब जो लेक है उसका नाम है मनसर लेक। फिर अहमदाबाद में मस्जिद है, अहमद शाह बादशाह ने जो मस्जिद बनवाई थी, अहमदाबाद जब बसाया था तब ये मस्जिद बनाई थी अहमद शाह बादशाह ने। अभी भी वो मस्जिद है और हेरिटेज साइट है हमारा। बहुत सारे लोग जाते हैं बिना किसी भेदभाव के वहाँ पर एंटर होना, मतलब कि सब लोग एंटर होते हैं, देखते हैं, विजिट के लिए जाते हैं। तो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पर। फिर है झूलता मीनारा, ये भी अहमदाबाद में है। शेकिंग टावर, यानी कि वाइब्रेशन होता है यहाँ पर जो मीनारा है, इसमें अगर हम एक मीनारा पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका असर, उसका वाइब्रेशन दूसरे मीनारा पर होता है। तो पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे कि कोई भी अगर कोई सीक्रेट मैसेज देना होता था या कोई इंडिकेशन देना होता था तो इस टाइप की सिस्टम बनाते थे। उनका इंटेंशन मतलब कि जैसे ये होता था कि हम सीक्रेट बेसिस पे कोई कम्युनिकेशन करें, दुश्मनों से बचने के लिए अलग अलग टाइप के प्लेसेस बनवाते थे। तो ये ऐसा एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेस है ये अहमदाबाद में। इसका इसकी जो मिस्ट्री है कि ये वाइब्रेशन होता कैसे है, ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। फिर एक और जगह है सीदी सैयद ग्रिल, जो अहमदाबाद में है। फिर हटी सिंह टेम्पल भी है अहमदाबाद शाही बाग में, जैन टेम्पल्स हैं ये, वहाँ पर भी शिलालेख है। फिर एक और लेक है पाटन में, शस्त्रलिंग लेक। सहस्त्रलिंग लेक मतलब कि प्रजा को पानी की प्रॉब्लम से बचाने के लिए राजा ने ये लेक बनवाई थी। फिर वडोदरा में राजमहल है। फिर टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान पारसी अग्यारी नवसारी में है। सो ये सारे जो प्लेसेस हैं वो गुजरात में है और वर्थ सीइंग है, यानी कि इसकी विजिट एक बार तो ज़रूर बनती है। सारे के सारे प्लेसेस में हर एक अलग अलग इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी हमारे एंशियंट टाइम पीरियड से जुड़ी हुई, जो हमें बहुत ही प्राउड फील करवाएगी हमारे स्टेट के लिए। देन प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इम्पोर्टेंस, यानी कि जो धार्मिक जिसका इम्पोर्टेंस होता है ना, वैसे प्लेसेस भी हैं। जैसे कि द्वारकाधीश टेम्पल, हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन है, हर एक रिलीजन के रिलीजियस प्लेसेस अवेलेबल है हमारी स्टेट में। तो टेम्पल्स भी हैं, मॉस्क भी हैं, चर्च भी हैं। तो द्वारिका में है द्वारकाधीश टेम्पल, श्री कृष्ण का टेम्पल फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो जो पुरानी द्वारिका नगरी है वो तो भी ओशन में सबमर्ज्ड है, और वहाँ पर मतलब कि द्वारिका में टेम्पल बनवाया गया है। फिर जगत गुरु शंकराचार्य का मतलब कि शारदा पीठ है। सोमनाथ टेम्पल है सोमनाथ में, प्रभास पाटन नाम है शहर का, पर हम तो सोमनाथ ही बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर शिव जी का बहुत ही पुराना टेम्पल है, सोमनाथ महादेव टेम्पल। फिर दैट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक गुजरात में है। फिर नॉर्थ गुजरात में अंबाजी माता जी टेम्पल है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में। सब लोग बहुत मानते हैं गुजरात के लोग, और पैदल चल के जाते हैं, आपको पता ही होगा। फिर महसाना डिस्ट्रिक्ट में बहुचराजी टेम्पल है। बेचराजी भी मतलब बेचराजी शहर का नाम है, बेचराजी बोलते हैं। फिर रणछोड़ राय टेम्पल है डाकोर में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में है डाकोर।
और अरावली डिस्ट्रिक्ट में शामला जी टेम्पल है। अरावली डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो गुजरात के बॉर्डर पर जो मतलब कि प्लेस है, वहाँ पर है ये टेम्पल शामला जी, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल ऑल द टॉपिक्स हियर, and we will continue rest of the topics in the next lecture. Take care. Bye bye.